डाठी इश्क आतिश। क्या सोच रही है मैडम? ज़ैन अली के बारे में सोच रही हूँ। ज़ैन के बारे में क्या सोच रही है? यही कि वो कितने मुकम्मल इंसान है, एक परफेक्ट जेंटलमैन। प्लीज अब उसको ये सब मत कह देना, उसका दिमाग 7वें आसमान पे पहुंच जाएगा। नहीं, वो ऐसे नहीं है। और तुम्हारी तो इतनी दोस्ती है उनके साथ, तुम्हें कभी एहसास नहीं हुआ कि वो कितने मुकम्मल इंसान है? दोस्ती है, पसंद भी है, लेकिन मुकम्मल मुकम्मल कोई नहीं होता। मेरे लिए तो ज़ैन अली मुकम्मल इंसान है। बहुत पसंद करती हूँ ज़ैन अली को। बहुत ही अच्छा रहा मेहंदी का फंक्शन। आपा ने खासा अच्छा इंतजाम करवाया। मुमताज ने क्या इंतजाम करना था, सब कुछ तो ज़ैन अली ने खुद खड़े होकर करवाया है। बड़ी अम्मी, आप मेरे मामले में कभी किसी को रियायत नहीं दे सकती। ये तो है। पर एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। वो क्या? भाई तुम्हारा और तहरीम का यूं मजमे में उठकर नाचना कुछ मुनासिब नहीं लगा मुझे। ठीक है तुम लोग जवान हो, मगर ये बातें बड़ों को ही नोट करनी होती हैं। और कल कला को तहरीम के शौहर को पता चला तो कितना बुरा मानेगा वो। नूरजहां, ये शादी ब्याह के फंक्शंस में तो बच्चे रौनक लगाए रहते हैं, हल्ला गुल्ला करते रहते हैं। आप इस चीज को महसूस ना कीजिए। और मैं और तहरीम काफी अच्छे दोस्त भी हैं। आई एम श्योर कि तहरीम के हस्बैंड को कभी कोई एतराज नहीं होगा। चलो देखेंगे। बचपन से एक ही नाम सुना है अपने नाम के साथ, एक ही इंसान के ख्वाब देखे, एक ही इंसान के बारे में सोचा है। और कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं सिर्फ जिंदा ही ज़ैन अली के लिए हूं। मर जाऊंगी उसके बगैर। क्या? तुमने कभी मोहब्बत नहीं की ना तहरीम? तुमने कभी बताया क्यों नहीं? मुझे लगा तुम जानती होगी, तुम्हें पता होगा कि मैं क्या फील करती हूँ ज़ैन अली के लिए, कितना प्यार करती हूँ उनसे। प्यार तो मैं भी करती हूँ, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम ऐसे फील करती हो उसके बारे में। तो कैसे बताती फिर मैं तुम्हें? जैसे भी बताती तो सही। और ज़ैन, क्या वो जानता है इस बारे में? हाँ, जानते हैं। जानता है? बिल्कुल जानते हैं। और तुम्हें क्या लगता है इतनी बड़ी बात का इल्म उन्हें नहीं होगा? कई बार सोचा मैंने कि तुम्हें बताऊंगी, फिर झिझक होती थी। काश आज भी झिझक जाती। क्या? कुछ नहीं। तहरीम, नाराज हो मुझसे? क्या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। आई एम सॉरी, पता नहीं मैं क्यों नहीं बता सकी। प्लीज नाराज मत हो। मुझे अफसोस सिर्फ इस बात का है कि तुमने इतने सालों में मुझे ये बताया ही नहीं। आई डोंट थिंक कि हमारे बीच में इतने सीक्रेट्स हैं। रख के आती।
बाबा मुझे आपसे बात करनी है। आओ करो। आपने बड़ी अम्मी से बात नहीं की? नहीं बेटा, मैंने नहीं की और मैं करूंगा भी नहीं। लेकिन बाबा मैं आपको क्लियरली बता चुका हूं कि मैं शफक से शादी नहीं करूंगा। और मैं तुमको क्लियरली बता चुका हूं कि तुम्हारी शादी शफक से ही होगी। आप मेरे साथ ये जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो बेटा तुम हाँ कर दो, तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करेगा। आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। मैं बेटा तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। ये रिश्ता तुम्हारे दादा ने जोड़ा था। क्या तुम चाहते हो कि मैं अपने मरे हुए बाप से किया हुआ वादा तोड़ दूं? तो क्या आप चाहते हैं कि मैं अपनी जबान से फिर जाऊं? अगर दादा जिंदा होते तो वो मेरी बात मान लेते। तुम सिर्फ एक इम्कान की बात कर रहे हो। खैर शादी तो तुम्हारी शफक से ही होगी। शादी तो मैं अपनी मर्जी से ही करूंगा। मैं आपकी रजामंदी चाहता हूं बाबा। तुम्हें शफक से क्या मसला है? बस शफक अच्छी है, लेकिन मैं उसे हमेशा अपनी छोटी बहन समझता आया हूं और आप एकदम से कह रहे हैं कि मैं उसको अपनी मंगेतर मान लूं। बेटा ये कोई बड़ा मसला नहीं है। शफक सुघड़ है, इस खानदान की बच्ची है, अपना खून है। तुम्हें चंद दिन के लिए मुश्किल होगी, उसके बाद तुम इस रिश्ते को कबूल कर लोगे। मैं ऐसा नहीं कर सकता। और तहरीम वो भी सुघड़ है, खानदान की है, और मैं उसे बहुत मोहब्बत भी करता हूं, तो मैं उससे शादी क्यों ना करूं? तो तुम अपनी मोहब्बत के चक्कर में मुझसे जिद करोगे। तो क्या आप अपने वादे की वजह से मेरी खुशी छीनेंगे? देखो तुम जो चाहते हो मेरी जिंदगी में तो नहीं होगा। मेरे मरने का इंतजार करो। थक गया हूं, तुम भी जाके सो जाओ। लाइट ऑफ कर देना। बचपन से एक ही नाम सुना है अपने नाम के साथ, एक ही इंसान के ख्वाब देखे हैं, एक ही इंसान के बारे में सोचा है। मैं भी तो उसके बारे में सोचती हूँ। तुम दिल में उतर जाने की हद तक खूबसूरत लग रही हो। मुझे लगा तुम जानती होगी, तुम्हें पता होगा कि मैं क्या फील करती हूँ ज़ैन अली के लिए, कितना प्यार करती हूँ उनसे। क्या मुझ में इतना हौसला है कि मैं शफक को ये दुख दे सकूं? Will you marry me? मैं कैसे मान लूं कि वो मुझे फरेब दे रहा है, पर शफक मुझसे इतनी बड़ी बात का झूठ नहीं बोलेगी। लाई लाई वे लाई लाई वे यार डाढ़ी इश्क आतिश। बाबा को अपनी जबान की फिक्र है। मैंने भी तहरीम से कमिटमेंट कर ली। वो क्या सोचेगी कि मैं धोखेबाज हूँ? खेल रहा था उसकी फीलिंग्स के साथ। ये कौन सा तरीका है प्रपोज करने का? ढंग से करोगे तो शायद कंसिडर भी कर। क्या महसूस नहीं किया था मैंने कि कितनी खुश थी वो? उसके लिए अगर मेरी मोहब्बत एक तरफा होती तो बात दूसरी थी। और बाबा, सारी जिंदगी मेरी हर बात मानी उन्होंने, हर मामूली बात। लेकिन मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश के रास्ते में वो रुकावट कैसे बन सकते हैं? देखो तुम जो चाहते हो मेरी जिंदगी में तो नहीं होगा। मेरे मरने का इंतजार करो। क्या मेरी चाहत नाजायज है? या खुदा मैं क्या करूं? मैंने तहरीम को बताकर गलती की है या छुपाकर?
मैंने ठीक किया है। उसे शादी के वक्त पता चलता तो वो ज्यादा नाराज होती। अभी तो खैर मैं उसे मना लूंगी। मैं तुम्हें देखने आने ही वाली थी। तहरीम, मुझे पता है तुम नाराज हो, लेकिन कसम से मेरी हिम्मत ही नहीं हुई तुम्हें बताने की। तुम्हारी बात है, तुमने जो सही समझा वो किया। तुम नाराज नहीं हो ना मुझसे? मुझे पता था तुम मुझसे ज्यादा देर नाराज हो ही नहीं सकती। आपके तो हमसे ऐसे रिलेशन, आपको तो हमारे साथ बारात में जाना चाहिए। मैं समझती हूँ, वलीमे में तो आएंगी ना आप? अच्छा अच्छा अच्छा, मैं जी जी शुक्रिया, मैं बात करती हूँ आपसे दोबारा। क्या हो बेटे, क्या हुआ मेरी बच्ची को? कुछ नहीं हुआ, सर में दर्द। नहीं, खाली सर में दर्द तो नहीं लग रहा। इधर देखो मेरी तरफ, देखो सर, पीला हो रहा है रंग, आंखें लाल हो रही। मेरी बच्ची को नजर हो, मैं भी नजर था। अम्मा प्लीज, ये नजर वजर कुछ नहीं होती, बस थकन है शायद। अरे बेटा, तुम्हें नहीं पता नजर होती है? कौन कब कहाँ नजर लगाए बैठा है, तुम्हें नहीं समझ आएगी। मेरी बच्ची को नजर हो गई शायद। अब कैसी है तबीयत? ठीक हूँ मैं। अम्मा मेरे लिए नाश्ता बना दे, मैं आती हूँ। क्या हुआ इसे? पता नहीं बप्पू, कल रात से ही बेचैन है। इश्क जलावे इश्क बुझावे हामियां, इश्क जलावे इश्क बुझावे, इश्क ही सारा भेद रचावे, इश्क ही सारा भेद रचावे, इश्क ही आप खुदा, इश्क ही आप खुदा, खुदाई खुदाई वे, खुदाई खुदाई वे, यार लाठी इश्क इन ख्यालों में गुम हो? ख्यालों से बाहर निकल रही हूँ। क्या मतलब? कोई मतलब नहीं, बुला रहे हैं मुझे।
तहरीम, क्या हुआ है तुम्हें? मुझे कुछ नहीं, क्या होना है मुझे? फिर तो मुझसे ठीक से बात क्यों नहीं कर रही? क्योंकि ये मौका नहीं है बात करने का। आराम से बैठ कर बात करेंगे। आपके लिए कश्मीरी चाय मंगाऊं मैं? नहीं, रहने दो। ये तहरीम आज बहुत बुझी बुझी लग रही है। भला क्यों? तबीयत ठीक नहीं है इसकी। सर में दर्द है मुसलसल कल से। मुलाजमों को मैंने घर भेज दिया था, इसलिए आपके लिए चाय लाई। अब शफक, जी मुझे कुछ पूछना है तुमसे। जी। तुम्हारी तहरीम से कोई बात हुई है? मेरी तो बहुत सारी बातें होती हैं उससे। आप किस बारे में पूछ रहे हैं? ओह, तहरीम बहुत अपसेट है। शायद तुमने कोई ऐसी बात की हो। पूछती हूँ मैं उससे। इस वक्त कैसी हो? इतनी सी देर में क्या हो जाना है मुझे? रस्में हो गई? हाँ, कब की। तुम भी आ जाती तो अच्छा होता। क्या हुआ है तहरीम तुम्हें? मुझे क्या होना है? यही तो मैं पूछ रही हूँ तुमसे, क्या हुआ है तुम्हें? जैन अली भी कह रहे थे कि तुम उनसे बात नहीं कर रही। जैन ने मेरी शिकायत की है तुमसे क्या? नहीं बाबा, वो क्यों शिकायत करेंगे? मैं खुद पूछ रही हूँ कि तुम क्यों नहीं कर रही बात उनसे। ये मेरा और जैन का मसला है, तुम क्यों बोल रही हो बीच में? हम सब दोस्त हैं ना तहरीम, एक दूसरे से छुपा थोड़ी सकते हैं कुछ। हाँ, सही कह रही हो। हम सब दोस्त हैं, कजन्स हैं, लेकिन छुपा तो फिर भी बहुत कुछ सकते हैं एक दूसरे से। तक नाराज हो तुम? नहीं, मैं क्यों नाराज होंगी। खैर, बहुत थकी हुई हूँ, आराम करना चाहती हूँ। और तुम मेरी और जैन की फिक्र मत करो, मैं उससे खुद बात कर लूँगी। ओके, बाय। बहुत खूबसूरत ब्रेसलेट है। तुम्हें पसंद आया? बहुत। पता है, जब मैंने लंदन में पहली बार देखा था तो मुझे तुम्हारा ख्याल आया था। अच्छा, क्या ख्याल आया था? यही कि तुम्हारे हाथों में बहुत खूबसूरत लगे। पता है, जो मर्द मुंह दिखाई में हाथ में पहनने वाली चीज देते हैं, उनके बारे में क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है? यही कि वो बहुत ख्याल रखने वाले और बहुत फर्मा बरदार शौहर होते हैं।
मेरा ख्याल है मैं तुम्हें इससे पहनाए बगैर भी तुम्हारा बहुत ख्याल रख सकता हूँ। वैसे मुझे ना तहरीम का दिया हुआ पेंडेंट ज्यादा प्यारा लगा। तुमने खोल के देख लिया? हाँ, पता है एक बार मैंने तहरीम को वो पेंडेंट पहने देखा था और वो एग्जैक्टली वैसी पेंडेंट मेरे लिए लाई है। तुम भी उसे कोई गिफ्ट देते ना? क्यों? भाभियां थोड़ी गिफ्ट देती हैं। हाँ, नहीं देती होंगी लेकिन तुम दे देना। ओह, तो इसीलिए उसने इतना महंगा प्रेजेंट दिया है मुझे। अरे नहीं, उसने तुम्हें तोहफा इसलिए नहीं दिया, हमें प्यार बहुत है। और वैसे भी तोहफा मैं तुम्हें दूंगा, तुम अपने नाम से दे देना, खुश हो जाएगी वो। रोहित, मैं मजाक कर रही थी। तहरीम मुझे भी उतनी अजीज है जितनी आपको, बल्कि मैं तो बचपन से ज़ैन अली और तहरीम को अपना ही बहन भाई समझती हूँ। जानता हूँ, बस एक रिक्वेस्ट है तुमसे। मेरी फैमिली में कभी किसी को शिकायत का मौका मत देना। कभी नहीं होगी। बहुत प्यार है। तुमसे ज्यादा। ये क्या ज़ैन अली, इतनी जल्दी क्या है? 2-4 रोज रुक जाते तुम। अरे अम्मी, रुक सकता होता तो ज़रूर रुक जाता, लेकिन कुछ अधूरे काम हैं जो पूरे करने हैं। बेटा, तुम्हें नौकरी की इतनी फिक्र क्यों पड़ी है? भाई ज़रूरत क्या है? अल्लाह का दिया सभी कुछ तो है। अम्मी, नौकरी के अलावा भी चंद ज़रूरी काम हैं जो निपटाने हैं, बस इसीलिए कि शहर जा रहा हूँ। चलो बेटा, जैसे तुम्हारी खुशी है। अपना ख्याल रखना वहाँ। जी। ये वाला असाइनमेंट दिया था ना मैम ने, तुमने किया? इसमें से कर लिया? मुझे तो ये समझ ही नहीं आया। चलो घर जाके देखती हूँ मैं। ओके, थैंक्स। तहरीम, मैं दिख नहीं रहा हूँ तुमको? नहीं। मसला क्या है तुम्हारे साथ? तुम मुझे क्यों इतना अवॉइड कर रही हो? फोन करता हूँ तो फोन का जवाब नहीं देती, सामने आ जाता हूँ तो कतरा जाती हो। कि जब से मैंने तुम्हें प्रपोज किया है ठीक तब से ही तुम ये सब कर रही हो, आखिर क्यों? आहिस्ते बोलो, ये मेरी यूनिवर्सिटी, इसलिए कि तुम मुझे बेवकूफ बनाते रहो। मैंने कब तुम्हें बेवकूफ बनाया? अच्छा, शफक से मंगनी की हुई है और प्रपोज मुझे करे। ये तुम्हें किसने बताया? ये छोड़ो कि ये किसने बताया। बताओ, ये सच है या झूठ? सच है, लेकिन मुझे भी चंद दिनों पहले ही पता चला है तहरीम, और तब से मैंने। मुझे तुमसे शादी नहीं करनी से। शादी नहीं करनी? क्या मतलब तुम्हें शादी नहीं करनी? जिस मंगनी को मैं तस्लीम नहीं करता उसकी वजह से तुमने मुझसे शादी नहीं करनी? तुम्हारे तस्लीम करने या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, मेरे तस्लीम करने से ही सब कुछ होता है। पर शफक को मैंने हमेशा अपनी बहन की तरह समझा है, उसको मैं अपनी बीवी नहीं बना सकता हूँ। प्लीज, वो तुम्हें अपना भाई नहीं समझता, बल्कि तुमसे बहुत मोहब्बत करती है, न जाने कब से। वो मुझसे? I can't believe it. And I can't believe you. जिस मंगनी का शफक को पता है और तुम्हें नहीं पता, ये बात मैं मान ही नहीं सकती। तुम क्या कर रहे थे मेरे साथ इतने अरसे? टाइम पास। तहरीम, अगर मैं तुम्हारे साथ टाइम पास ही कर रहा होता तो मैं तुम्हें प्रपोज क्यों करता? ये तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मेरी जिंदगी में तुम्हारी क्या अहमियत है। और मैं ये भी बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि शफक की जिंदगी में तुम्हारी क्या अहमियत है। मुझे शफक में कोई दिलचस्पी नहीं, मुझे तुम्हें है दिलचस्पी। अच्छा, मुझे ये बताओ, मेरे पास हक है कोई फैसला करने का? बिल्कुल है। तो फिर मेरा यही फैसला है कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। लेकिन मैं तुम्हारा ये फैसला हरगिज नहीं मानूंगा। तहरीम, तुम क्यों कर रही हो मेरे साथ ये सब? क्योंकि मैं किसी और के हक पे डाका नहीं डाल सकती, स्पेशली शफक के, और ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए। देखो, मुझे तुम्हारे से इस बारे में कोई बात नहीं करनी।
तहरीम चलो गाड़ी में बैठो। हाथ छोड़ो मेरा, और मुझे कोई तमाशा नहीं क्रिएट करना, और मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रही। मम्मी मैं ये रोज रोज भारी भारी कपड़े पहन के थक गई हूँ। इतनी तो प्यारी लग रही हो। और बात सुनो, तुम्हारी शादी को माशाल्लाह भी दिन ही कितने हुए हैं, और मैंने वैसे भी हल्के जोड़े बनवाए थे तुम्हारे लिए। मुझसे पूछो, हमारे ज़माने में यकीन करो कुर्रतुलैन इतने भारी भारी जोड़े होते थे, हमारी सास हमें पहनाती थी और हमें पहनने पड़ते थे महीनों। सज्जाद के ख़ानदान की रिवायात हैं कुछ, हमें फॉलो तो करनी है। अब बात रिवायात की छिड़ी है तो मैं एक बात तुम्हें बताती चलूं, गिरा से बांध लेना। क्या बात फूफो? बेटे हमारे घर में किसी को झूठ बोलने की आदत नहीं है, और ख़ास तौर पे मेरे बच्चों को छुपा छुपा के बातें करने की तो बिल्कुल भी आदत नहीं। मुझसे तो कुछ भी नहीं छुपाते। खैर इस वक्त मैं वो सामान की बात दोहराना नहीं चाह रही, छोड़ो जाने दो। लेकिन बस एक बात तुम्हें बता दूं, तुम तो वैसे भी मेरी भतीजी हो, मेरा खून हो, तुम्हें तो सब इल्म है। ये झूठ फरेब साजिश इन सब चीज़ों से ना दूर ही रहना बिल्कुल। खासतौर पे रुहेल को तो बिल्कुल पसंद नहीं है ना? मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी फूफो। हाँ इंशाल्लाह, क्यों नहीं क्यों नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जैन कहाँ है? आपने भेजा था उसे? नहीं, मैं क्यों भेजूंगी, खुद ही गया था तुम्हें लेने। उसे कोई काम था, और आइंदा प्लीज उसे मत भेजिएगा। वैसे भी जॉब से छुट्टी लेकर आता है, आई डोंट लाइक इट। मैंने तो भेजा ही नहीं, से क्या हुआ? हेलो। तो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो? तुमने क्यों कॉल किया जैन? पहली बार तो नहीं किया, और ना तुमने पहले मुझसे कभी ये बात पूछी थी। ओह प्लीज जैन, पहले जैसी कोई बात नहीं रही है, सब कुछ बदल गया है। तहरीम सब पहले जैसा ही है, तुम हकीकत नहीं मान रही हो। तुम्हें क्यों समझ नहीं आ रही कि मैं इस लव ट्रायंगल का हिस्सा नहीं बनना चाहती? यू आर एंगेज्ड, और इसमें अगर तुम्हारी मर्जी शामिल है या नहीं, ये डजंट कंसर्न मी। लेकिन अगर तुम डिसेंट होगे ना तो तुम ये निभाओगे। मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। और मैं भी तुम्हें बता चुकी हूँ कि जैसा तुम चाहते हो मैं ऐसा नहीं करूंगी। शफक इज इन लव विद यू। मैं किसी का हक नहीं मार सकती। लेकिन मैं हूँ सेल्फिश, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ तहरीम, तुम्हें चाहता हूँ, शफक को नहीं। तो फिर शायद तुम ये भी चाहते हो कि हम दोस्त ना रहें। क्या तुम्हारे लिए ये सब इतना आसान है? तहरीम ये इतनी आराम से नहीं होगा जितनी आराम से तुम समझ रही हो। नहीं जैन, मेरे लिए ये आसान नहीं है, इनफैक्ट बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं शफक का हक नहीं मार सकती, और मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। इश्क जलावे इश्क बुझावे आमियां, इश्क जलावे इश्क बुझावे, इश्क ही सारा भेद रचावे, इश्क ही सारा भेद रचावे, इश्क ही आप खुदा।
क्या बात है जैन अली, तुम जब से शहर से आए हो बहुत चुप चुप हो। मुझे इस अजियत से निकाल दें बड़ी अम्मी। किस अजियत से बेटा? खैर तो है? मैं शफक से शादी नहीं कर सकता। क्या? शफक से शादी क्यों नहीं कर सकते तुम? मैं बस आपसे यही रिक्वेस्ट करना है। तुम्हें ये शादी करनी पड़ेगी। प्लीज बड़ी अम्मी, आप मेरी बात को तो समझें। शफक को मैंने हमेशा अपनी बहन की तरह समझा। ये कोई वजह नहीं है। आप ये रिश्ता खत्म नहीं कर सकती। तुम्हारे दादा ने जोड़ा था ये रिश्ता, मैं कौन होती हूँ खत्म करने वाली? मैं इस रिश्ते से खुश नहीं हूं ना। और मेरी बेटी जो इतने बरसों से तुम्हारे नाम पर बैठी है, उसकी खुशी का ख्याल है तुम्हें कुछ? मैं भी तो आपका बेटा ही हूं। इस खानदान में बड़ों के किए हुए फैसले रद्द नहीं किए जाते। मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं किसी और को पसंद करता हूं। बड़ों के किए गए फैसलों की वजह से मैं अपनी जिंदगी तबाह नहीं कर सकता। बस परेशान मैं तुम्हारे साथ वो नहीं होने दूंगी जो मेरे साथ हुआ। ज़ैन अली और नौलखा तुम्हारा ही मुकद्दर है, तुम्हारा मुकद्दर। बस अब तुमने बिल्कुल ठीक से खाना समझ आई, उधर मैं नहीं होती थी तुम्हारे पास। वाकई मैं तो तंग आ गया था वहाँ के खाने। हाँ, तुम्हारी अम्मा को लग रहा है तुम कमजोर हो गए। नाजिया, पानी लाना जरा। एक्चुअली गुड। मैं तो कह रही थी आप लोग भी हमारे साथ चलते। किरण ठीक कह रही है, सब साथ चलते तो फैमिली पिकनिक भी हो जाएगी। नहीं बेटा, ऐसे नहीं होता। शादी के बाद एक ही तो मौका होता है मियाँ बीवी को साथ जाने का, उसके बाद तो फिर मसरूफियत ही मसरूफियत। फिर चलेंगे। शादी कौन सी इतनी कोई मुशक्कत होती है? तरीन तुम चलो ना हमारे साथ, बहुत मजा आएगा। नहीं, मैं क्या करूंगी कबाब में हड्डी बन के। बेटा वैसे मेरे ख्याल में इस वक्त तुम लोग घूमाओ, वापस आओगे तो फिर हम एक फैमिली टूर पे चलेंगे। हाँ ये ठीक है। ठीक कह रहे हैं तुम्हारे बाबा। और उस वक्त तक तहरीम की शादी भी हो जाएगी, वो भी हमें ज्वाइन कर लेगी। मेरी शादी कहाँ से आ गई बीच में? ज़ैन अली नहीं आया आज? वो कह रहा था कि उसे कोई काम है, जाऊंगा और वापस आ जाऊंगा। अब तक तो शायद आ भी क्या हो। तरीन तुम ठीक से खा नहीं रही हो, क्या हुआ? खा रही हूँ, बहुत अच्छा बना है मम्मी। हैं खा तो रही नहीं तो। मैं तो बहुत खा लिया।
नूरजहां, तुमने जैन अली से बात की? हाँ मैंने बात की थी, वो जरा मोहलत मांग रहा है। मोहलत? वो तो मुझसे साफ कहकर गया कि वो शफक से शादी नहीं करेगा। बड़े अफसोस की बात है पर अली, तुमने मुझे और मेरी बेटी को अंधेरे में रखा। नूरजहां मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, उसको समझा लूंगा। यकीन कर लो तुम्हारी बात का। अकबर अली, वो मेरे मुंह पर साफ मना करके गया है कि वो शफक से शादी नहीं करेगा, किसी और को पसंद करता है। वो कौन है वो जिसे पसंद करता है जैन अली? कौन है? तहरीम। यार लाठी इश्क आतिश आपसे रिश्ता है